हेलो दोस्तों, तो आज सिमसा माता ने मुझे सपना दिया फिर से। और सपने में आके उन्होंने मुझसे क्या कहा आपको ये जानना है। तो मैंने सोचा ये आप लोगों से ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैंने सोचा ये मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो वीडियो में पूरा एंड तक जरूर बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। जय श्री कृष्ण, जय महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज है अंगारिका गणेश चतुर्थी और आज सच में बहुत ये साल में 2 बार आती है। और जब ये आती है तो हमेशा मंगलवार के दिन ही ये चतुर्थी पड़ती है गणेश जी की। तो इस दिन हमें गणपति की बहुत ही विधि पूर्वक पंचामृत से अभिषेक, पूजा सब कुछ करना चाहिए। और शाम के समय कुछ मीठा आप बना सकते हैं, जैसे कि मैं तो आज शाम को बनाने वाली हूँ मोदक। और आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते। तो मेरी पूजा हो चुकी है और आपको मैं दिखाती हूँ मेरी पूजा कैसे हुई है। और साथ ही साथ में जो हमारे गणपति जी का मैंने एक अलग से मेरे पास मूर्ति है, तो मैंने उसकी भी पूजा की हुई है। और तो चलिए मैं पहले उनकी दिखा देती हूँ आपको कि वो कैसे दिख रहे हैं। ये देखिए। तो मेरी आज की पूजा देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी लग रही है ना देखने में। और मुझे बहुत मेरा मतलब भगवान की पूजा करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। और आप सभी को मिलता होगा, एक बार नहीं मिलता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप लोग जब मन से करेंगे तो हर जगह आपको भगवान के मंदिर सब जगह सुकून मिलेगा। तो देखिए अब ये मेरी शाम की तैयारी मैं कर रही हूँ। मुझे जो मोदक बनाना है तो अब उसके लिए मैंने ये नारियल अच्छे से तोड़ लिया है और क्लीन अब इसको साफ़ करना है। और उसके साथ एक गुड़, ये गुड़ बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए, जब इसका हम सारण बनाते हैं तो इसके लिए गुड़। और ये है चावल का आटा। तो अब ये मैं जो है ये शाम को बनाऊंगी, तो इसके लिए ये नेक्स्ट कल के व्लॉग में मैं इसे आपको दिखाऊंगी। मोदक की तैयारी तो करना स्टार्ट कर सपने में दिया क्या है मैंने, दिखाया। पर वो शाम के समय बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। अभी तो मॉर्निंग का समय है। अभी तो मेरी पूजा वगैरह जो है सब कंप्लीट हो चुकी है। गणपति जी की पूजा विधि पूर्वक हो चुकी है। अच्छा, तो और उसी के साथ साथ अब पूजा कैसे किया मैंने, अभिषेक वगैरह वो सब शूट नहीं किया है, क्योंकि मैंने ना जो ऑनलाइन एक स्टैंड मंगाया हुआ था मेरा, तो पर वो टूटा हुआ आया, मतलब बरोबर नहीं था। तो मैंने उसे फिर से रिप्लेस किया। अभी वो बहुत टाइम दिखा रहा है, अभी जुलाई का डेट दिखा रहा है उसमें कि जुलाई की 10 तारीख तक आएगा। तो देखते हैं अभी कब तक आता है, तब उसके बाद आपको अच्छे से अच्छे और वीडियो पूरी बनाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों जैसे कि आज मैंने ना, आज मंगलवार भी था और सुबह जब मैं सोई हुई थी, जब सो कर उस वक्त मैंने ऐसा एक सपना देखा कि मैं अभी तक उस सपने को विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ कि सच में ये सच है कि झूठ है। सच में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि माँ सिमसा ने मुझे फिर से सपना दिया है कि क्या दिया है, कुछ नहीं समझ पा रही हूँ कि मतलब मेरे साथ हुआ क्या है। तो माँ, देखिए मुझे सपने में क्या आया कि एक स्त्री, मतलब कि पूरी, जैसे कि जब मैं सिमसा माता मंदिर में सोने गई थी ना, वैसे पूरे लाल जोड़े में, तो वैसे पूरा लाल जोड़ा, इतनी सुंदर, इतना तेज उनके चेहरे पे जो मुझे सपने में दिखाई दी। और उन्होंने आया और मतलब आया, जैसे कि मैं एक मंदिर में गई हुई, मैंने ऐसा सपना देखा कि मैं महादेव के मंदिर में, जहाँ मैं रोज जाती हूँ, तो मैं उस मंदिर में ही हूँ और मैं बहुत ध्यान लगा के ओम नमः शिवाय का जप कर रही हूँ। तो मेरे सामने एक स्त्री आती है, तो पहले जैसे मुझे बोलती है कि यहाँ पे जल लेने का मतलब रास्ता बताओ, मुझे जल लेना है। तो मैंने बताया यहाँ आप अंदर से ले सकते हो। और अचानक से वो स्त्री इतनी प्रभावशाली, इतनी तेज, इतनी सुहागन, जो पूरा लाल जोड़ा सब पहने हुए हैं। और मुझे उन्होंने कहा कि ये मेरे बच्चे को आप जरा पकड़ो। क्या मेरी गोद में उन्होंने बच्चा दिया, 1 साल का बच्चा ऐसे मुझे दिख रहा था सपने में। 1 साल का बच्चा दिखा था और उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसे पकड़ो, संभालो। और उसके बाद में वो स्त्री, मतलब वो आई ही नहीं, अंदर पानी लेने गए और पानी लेने के बाद से वो आए नहीं। जैसे मैं बहुत टाइम तक इंतजार करती रह गई कि अब आएंगे, अब बच्चे को लेकर जाएंगे, अब आएंगे, बच्चे को लेकर जाएंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर मैं सपने में ही, जैसे वो बच्चे को मेरे हाथ में है, फिर वो चीज वहीं खत्म हो जा रही है। और उसके बाद में मैं फिर क्या देख रही हूँ सपने में कि माँ बोल रही है मुझे कि
जो तुझे चाहिए था वो तो मैंने तुझे अब दे दिया, तो मेरा एक काम करना, आने वाली नवरात्रों में तू कन्या को भोज कराना और उसमें एक लड़के को खाना खिलाना। तो मैं अभी तक सच बताऊं, मैं नवरात्रि में वैसे भी पूजा करती हूँ, मेरा 9 दिन का फास्ट भी रहता है। मैं चैत्र नवरात्रि नहीं करती, उसमें सिर्फ फर्स्ट और लास्ट जो होता है ना, अष्टमी, और जब जब चढ़ती उतरती जो बोला था वो करती हूँ। लेकिन जो शरद नवरात्रि आती है जो अभी, वो नवरात्रि में पूरा 9 दिन का उपवास करती हूँ, घट भी बिठाती हूँ, साथ ही साथ कन्याओं को भोजन भी कराती हूँ। पर ये सपना मेरे लिए सच में बहुत, मतलब कि मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ, मैं मेरी फीलिंग नहीं शेयर कर पा रही। मुझे ऐसा लग रहा मैं किससे बोलूँ। सुबह मेरे हस्बैंड से मैंने बताया, वो तो खुश हुए, बोले कि फिर से माँ का कोई चमत्कार होने वाला है हमारे जीवन में, या हो सकता है कि माँ ने हमें कुछ रास्ता दिखाया हो, या हो सकता है कि मतलब बहुत सारी चीजें इस चीज से जुड़ी हैं, बहुत सारी चीजें हो भी सकती हैं। बस जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है जीवन में, तो बस मैं भी विश्वास के साथ चल रही हूँ और अपनी माँ की सेवा कर रही हूँ। अब माँ ने मुझे फिर से अगर फल दिया है और उन्होंने मेरी गोद में बच्चा डाला है, तो अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि आने वाले समय में माँ अपना चमत्कार जरूर दिखाएंगी। मुझे ना रोना, क्योंकि मैं भी हार चुकी हूँ। मैं सबको बोलती हूँ लेकिन मैं भी हार चुकी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप को संभालने के लिए। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को संभालूं, संवारूं, बहुत हिम्मत भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। मेरे पति के सामने भी रोती नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा इमोशनल है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी उस चीज़ को लेकर के। पर आज मैं बहुत खुश हूँ, माँ ने अपना चमत्कार दिखाया है, मतलब माँ जरूर आएंगी, माँ ही आनी चाहिए, मैं यही कहूँगी। मुझे कुछ ये नहीं है, मेरी माँ ही आनी चाहिए। मैं सच में बहुत खुश हूँ दोस्तों। मुझे लगा कि आप लोगों से ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारी महिलाएं जो मेरा वीडियो देखती हैं, उन्हें अभी भी डाउट रहता है ये सब चीज़ों को लेकर के कि ऐसा हो सकता है क्या, या पता नहीं ये सच में चमत्कार है कि झूठ है। लेकिन ये झूठ नहीं है। आप अगर जुड़ जाओगे ना किसी भी भगवान से, या किसी से भी, जब आपका मन जुड़ जाता है ना, तो आप यकीन मानो वो आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए ना, वो भी जमीन आसमान एक कर देते हैं। ये इस बात को आप ध्यान रखिए। जैसे एक कहावत है पुराने कि अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो वो हमें उस चीज़ को देने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है। तो वैसे ही आप अपना पूरी मन और भक्ति लगाइए, अविश्वास मत दिखाइए, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, जरूर कुछ ना तो कुछ आपको मिलेगा। मुझे नहीं पता कि आगे कब होगा, क्या होगा, पर इतना जरूर मुझे पता है कि मुझे होगा जरूर। आज फिर से माँ ने मुझे आके, शायद मेरी हिम्मत टूट रही थी तो वो मुझे हिम्मत देने आ गई, या मुझे बताने आ गई कि तू हिम्मत मत हार, या जो भी रहेगा वो। क्योंकि मैं आज 2-3 दिन से बहुत अपसेट थी, आपने देखा मैं वीडियो भी नहीं पोस्ट कर रही थी एक भी मेरी। तो उसका रीज़न यही था कि क्या, जो मैंने आपको बताया कि मैं सच में बहुत दुखी थी। मैंने वट सावित्री का भी सब पूजा वगैरह किया, मैंने कुछ भी इतना रिकॉर्ड नहीं किया था वो टाइम पे, क्योंकि मेरा ना मन कहीं ना कहीं बहुत दुखी था। क्योंकि पता है आपको, हमारे यहाँ वट सावित्री के समय पे जब ओटी भरी जाती है महिलाओं को, और जो फल होता है, वो जो प्रिय फल होता है वही चढ़ा जाता है, जो मुझे सपने में आया था वही, और वो फल मैं चढ़ा नहीं सकती थी। तो मुझे बुरा भी लग रहा था, क्योंकि साल में एक बार ही ये सुहागनों का आता है, और मैं, मतलब माँ भगवान ने मुझे दिया है तो उन्होंने चलो कुछ अच्छा ही सोच के मुझे दिया, लेकिन जो ये चीज़ें दी जाती वो मैं नहीं दे सकती हूँ करके। तो मैंने पूजा वगैरह किया, पर मेरा मन कहीं ना कहीं बहुत दुखी भी था उस चीज़ को लेकर के। पर मैं बोली जाने दो, अगली साल मैंने वहाँ भी यही कहा कि अगली साल आएगा ना तो मैं ज़रूर चढ़ा पाऊँगी, इतनी मुझे शक्ति देना और मेरे पास आ जाएगा वो सारी चीज़ें। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं आप लोगों से क्या बात करूँ, मेरे नहीं समझ में आ रहा है, सच बता रही दोस्तों। जाने दीजिए, मैं वीडियो को ना सच बताऊँ यहीं एंड करूँ, क्योंकि मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो
अब जो ये आया है ये मेरा विश्वास जगा दिया है, माँ ने मुझे ताकत दी है। तो अभी मैं अपना जो भी मेरी रूटीन है ना, मैं सच बता रही, मैंने ना गुस्से में आकर के मैंने एक्सरसाइज बंद कर दी। मतलब एक होता है ना अपना, कभी कभी ऐसा मन दुखी हो जाता है, मेरे को ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं फॉलो करूंगी, लेकिन नहीं, शायद माँ ने बताया तू ये सब कुछ बंद मत कर, तू स्टार्ट ही रख, चालू रख, तेरा सब सही होगा। तो अब फिर से मैं सारी चीज़ें आप लोगों से दिखाऊंगी कि मैं मॉर्निंग से लेके रात तक क्या करती हूँ ना, वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। पर पता नहीं यार, करना तो सब कुछ है लेकिन मेरे पास स्टैंड नहीं है, और स्टैंड मंगाया भी था मैंने ऑनलाइन पर वो नहीं आया है। अब देखते हैं, जुलाई तक तो दिखा रहा है, वो भगवान करे अच्छा आ जाए तो आगे का सारी चीज़ें शूट हो सकती है। क्योंकि मैं घर में अकेली रहती हूँ, कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं होता है, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो पूरा दिन का जो मेरा व्लॉगिंग होता है उसे मैं ऐसे रख के वो नहीं हो पाता है बरोबर से, इतना ठीक से नहीं बन पाता है वो सारी चीज़ें। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना और कमेंट्स में जय माँ सिमसा जरूर लिखना। और जिस भी महिला को संतान सुख की प्राप्ति चाहिए ना, तो बस विश्वास रखिए, सब कुछ हो जाएगा इस चीज़ में। और आगे तो अभी मैं आज शाम की जो चतुर्थी का मोदक वगैरह है उसका व्लॉग मैं कल आप लोगों से शेयर करूंगी। बाय बाय एवरीवन। चैनल पर नया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।